So students, we will start today's lecture with the placentation. Okay. So इससे पीछे हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े फ्लॉज के टाइप, एस्टिवेशन पढ़ा, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ स्टेमन्स का किस तरह अरेंजमेंट होता है ये सब पढ़ा। आज हम प्लेसेंटेशन पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा किस तरह से, उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द मार्जिनल प्लेसेंटेशन। जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है ये नियर अबाउट मोनोकार्पिलरी एंड यूनिलोक्यूलर ओवरी में फाउंड की जाती है। ओके, मोनोकार्पिलरी मीन्स एक ही कार्पल है ओवरी का, एंड यूनिलोक्यूलर एक ही लोक्यूल है, मीन्स एक ही पार्ट है जहाँ पे प्लेसेंटा ऐड होता है। सो प्लेसेंटा जो होता है वो रिज टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, सो इट फॉर्म्स अ रिज टाइप स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है इसका P। सो दिस इज़ मार्जिनल, मार्जिन पे सारे अरेंज हैं और इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है। कैन सी सेकेंड वी हैव एक्साइल। एक्साइल में क्या होता है, इस टाइप की प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो ओवरी है उसके बहुत सारे चैम्बर्स बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे चैम्बर्स बन जाएंगे, जितने कार्पल्स होंगे उतने उसके चैम्बर बन जाएंगे, एक तरह से उतने उसकी कैविटीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी। और एक्साइल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, प्लेसेंटे जो होंगे वो उनमें काफ़ी सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि सेंट्रल एक्सिस से निकलेंगे। ओके, इसकी एग्जांपल है ऑरेंज, टमाटो। टमाटो में भी आप देखते हैं जब हम टमाटो काटते हैं तो इस तरह से होता है ना स्ट्रक्चर। सो जितने कार्पल्स होंगे उनमें उतने प्लेसेंटा डेवलप हो जाएंगे। थर्ड वी हैव पेराइटल। ठीक है, ओवरी जो होगी वो वन चैम्बर्ड होगी, एक ही चैम्बर होगा, और प्लेसेंटे होंगे जिसमें ओव्यूल्स डेवलप हो जाएंगे ओवरी की इनर वॉल पे। और पोजीशन जो है वो ऑलमोस्ट जितने भी मार्जिन्स हैं कार्पल्स की उनके साथ ही, जैसे मस्टर्ड है, ठीक है, जितने भी कुकर बिट्स यानी कि कुकम्बर वगैरह हैं, पॉपीज़ हैं, यू कैन सी, ये देखिए वन चैम्बर्ड ओवरी है, कोई चैम्बर्स नहीं है, और ओव्यूल्स हैं जो कि ओवरी की इनर वॉल पे डेवलप हो गए हैं। और इसमें और एक्साइल में यही फ़र्क है कि ओवरी जो है वो चैम्बर्ड है। ठीक है, यहाँ पे चैम्बर्स हैं पर यहाँ पे चैम्बर्स नहीं है। देन वी हैव फ्री सेंट्रल। इसमें क्या होता है, जितने भी पार्टीशंस हैं, सब सेप्टास फॉर्म होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ओवरी जो होती है वो वन चैम्बर्ड बन जाती है, और प्लेसेंटे जो होते हैं उनमें बहुत सारे ओव्यूल्स डेवलप हो जाएंगे सेंट्रल एक्सिस के अराउंड। सी, फ्री सेंट्रल, ब्रेक डाउन होने के बाद टोटली चैम्बर्स या वॉल्स प्रेजेंट नहीं है, वन चैम्बर्ड ओवरी बन चुकी है, और ओव्यूल्स हैं सेंट्रल एक्सिस के अराउंड, ये ओव्यूल्स हैं। देन वी हैव बेसल। यहाँ पे ओवरी जो होती है वो वन चैम्बर्ड रहेगी। ठीक है, ओवरी जो है वो वन चैम्बर्ड रहेगी, यूनिलोक्यूलर रहेगी, और प्लेसेंटा जो है वो डायरेक्टली थैलेमस पे बॉर्न, वहाँ से बर्थ होगा प्लेसेंटा का थैलेमस से, और उसमें एक सिंगल ओव्यूल रहेगा ओवरी के बेस पे। सुपरफिशियल, इसमें क्या होता है कि ओवरी के बहुत सारे चैम्बर्स, जैसे आप देख सकते हो कितने सारे चैम्बर्स हैं, बहुत सारे चैम्बर्स बन जाएंगे, मल्टी चैम्बर्ड, मैनी चैम्बर्ड, मल्टी लोक्यूलर, और जो कार्पल्स हैं वो बहुत सारे हैं। सो इनकी एक्साइल प्लेसेंटेशन रहेगी, बट इस केस में क्या है, जो प्लेसेंटा है वो सभी जगह डेवलप हो जाएगा, पार्टीशन वॉल्स की इनर वॉल्स पे डेवलप हो, जैसे कि वाटर लिली, प्लेसेंटा हर एक इनर वॉल पे डेवलप हो चुका है। कितने सारे चैम्बर्स हैं इसके। नाउ ये हमारा हो गया प्लेसेंटा का। देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, हमारे उसमें मेंशन किया गया हुआ है सीड की मॉर्फोलॉजी। और एज वी ऑल नो दैट मोनोकॉट सीड हैं और डाइकॉट सीड हैं। सो इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, मोनोकॉट सीड हो चाहे एम्ब्रियो हो, सो वो हम पढ़ेंगे। ओके,
अगर हम मोनोकॉट की बात करें कि मोनोकॉट एम्ब्रियो में किस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, मोनोकॉट और डायकॉट स्ट्रक्चर एक जैसा ही रहता है। लास्ट में थोड़ी मोनोकॉट एम्ब्रियो डायकॉट एम्ब्रियो में थोड़ी सी फ़र्क आती है। ऑक्टेट स्टेज तक तो ठीक रहता है, उसके बाद ही जो भी कोई फ़र्क आएगा अगर मोनोकॉट डायकॉट में। अगर हम डायकोटिलेडोनस प्लांट्स की बात करें तो जो फर्टिलाइज्ड एग जब हमारा बनता है, पॉलन्स की और कार्पल्स की इंट्रैक्शन हो जाती है, तो जायगोट में बहुत सारे ऐसे डिविजन्स होते हैं कि ताकि वो एम्ब्रियो बने। तो जायगोट ट्रांसवर्स सेक्शन की तरफ से वॉल को डिवाइड करने की कोशिश करेगा, ट्रांसवर्स वॉल, एपिकल एम्ब्रियो बनेगा और एक लार्ज बेसल सस्पेंसर सेल बनता है। ओके, एंड इट फॉर्म्स ए लार्ज बेसल सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल जो होता है वो नियर अबाउट माइक्रोपाइल एंड के पास रहता है और ट्रांसवर्सली फॉर्म करता है ताकि वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना सके, जिसे हम सस्पेंसर कहते हैं। और वही क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को पुश करता है ताकि वो एंडोस्पर्म के पास जाए फूड को खाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, वो फूड ही एंडोस्पर्म ही प्रोवाइड करता है। और जो टर्मिनल सेल होता है सस्पेंसर का वो माइक्रोपाइल की तरफ होता है और एनलार्ज हो जाता है और फिर वहाँ पे क्या हॉस्टोरियम बनाता है और वो हॉस्टोरियम क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है। और जो लोअर मोस्ट सेल होता है सस्पेंसर का उनको हाइपोफिसिस कहते हैं, जो रेडिकल का एपेक्स बनाएगा जहाँ से हमारा रूट सिस्टम इनिशिएट होता है। एम्ब्रियो बहुत बार डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो सेल डिवाइड करता है 3 बार ताकि वो 8 सेल्ड एम्ब्रियो बन सके। जो पहली डिवीजन होगी वो वर्टिकल होगी और उसके बाद सेकंड वर्टिकल डिवीजन होगी जो राइट एंगल से होगी फर्स्ट डिवीजन की और एक क्वाड्रेंट बन जाएगा। फिर वो क्वाड्रेंट जो है वो ट्रांसवर्स डिवीजन करके एक ऑक्टेंट बनाता है। वो 8 सेल्स का जो ऑक्टेंट होता है, ऑक्टेंट हम बोलते हैं 8 सेल्स को, 8 सेल्स का जो ऑक्टेंट होता है वो बहुत सारी डिविजन्स अंडरगो करता है बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से, प्लेन्स से। तो 4 टर्मिनल सेल्स बनते हैं ऑक्टेंट के जो सस्पेंसर से दूर होते हैं और प्लूम्यूल बनाएंगे, और 2 कॉटिलिडन्स बनते हैं। हालांकि जो 4 बेसल सेल्स जो नेक्स्ट होते हैं सस्पेंसर के वो हाइपोकोटाइल बनाएंगे और रेडिकल बनाएंगे, रूट सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, जो ग्रोथ होती है कॉटिलिडरी जोन में वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लूम्यूलर जोन में। तो इससे क्या होता है कि एम्ब्रियो मेच्योर होता है और जो मेच्योर एम्ब्रियो होता है वो प्लूम्यूल की तरफ एनक्लोज रहता है। ठीक है, पेरिक्लिनल डिविजन्स जो होती हैं पेरिफेरल सेल्स में होती हैं और उससे क्या होता है, एक डेमार्केटेड सिंगल लेयर डर्मेटोजन जो फॉर्म होती है, एक तरह से एपिडर्मिस की तरह काम करती है। यहाँ पे बहुत वेरिएशन है अर्ली स्टेजेस में एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। अगर एक फुल्ली मेच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो है उसके पास एक एम्ब्रियो एक्सिस भी है और डाइकॉट्स भी है। तो जो एम्ब्रियो एक्सिस है उसमें प्लूम्यूल है एपिकल वाली साइड और रेडिकल है बेसल वाली साइड। तो मोनोकॉट में क्या रहता है कि मोनोकॉट में एम्ब्रियो जो है वो डाइकॉट और मोनोकॉट का एम्ब्रियो ऑक्टेंट स्टेज जब तक 8 सेल बनता है तब तक सेम रहती है, उसके बाद डिफरेंसेस आते हैं। जो मेन डिफरेंस आएंगे मेच्योर एम्ब्रियो मोनोकॉट और डाइकॉट के वो कॉटिलिडन्स में रहते हैं। जैसे वहाँ पे 2 कॉटिलिडन्स बनेंगे, यहाँ पे एक ही कॉटिलिडन बनेगा। जितना भी डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की ऑक्टेंट स्टेज तक वो सिमिलर रहती है मोनोकॉटिलिडन्स में और डाइकॉटिलिडन्स में, और कॉटिलिडन्स में फ़र्क आता है। इस मोनोकॉट की जो डेवलपमेंट है उसको करने के लिए स्वामी एंड लक्ष्मण ने इसके बारे में बताया था। तो जायगोट जो ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है कि बेसल सेल बनाएगा और स्मॉल एपिकल सेल बनाएगा। जो बेसल सेल होगा वो डिवाइड नहीं करेगा आगे, ठीक है, बट एनलार्ज हो जाएगा, एक सिंगल हॉस्टोरियम बनाएगा। तो जितना भी एम्ब्रियो है वो एपिकल सेल से निकलेगा और ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा 2 सेल्स में, और इनमें से क्या होगा, सेल डिवाइड करने शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब सेल डिवाइड करेगा उसके बाद लीनियर प्रो एम्ब्रियो के 4 सेल्स बन जाएंगे। तो अपर 2 सेल्स होंगे वो प्रो एम्ब्रियो कहलाएंगे और 2 वर्टिकल डिवीजन से डिवाइड करेंगे जो कि राइट एंगल में होंगी, और एक तरह से ऑक्टेंट बन जाएगा 2 टायर्स का। सेल्स ट्रांसवर्सली डिवाइड करते हैं वेयर एज वर्टिकली भी डिवाइड करेंगे।
देन जो सेल है वो अंडरगो करेगा वर्टिकल ट्रांसवर्स डिवीजन ताकि सेल्स बन सकें। देन उसके बाद क्या है, क्वाड्रेंट जो डिवाइड करता है पेरिक्लिनल डिवीजन से ताकि 4 डर्मेटो सेल्स बन सके, डर्मेटोजन बन सके। देन उसके बाद फिर से आगे डिवीजन होगी और वो इलांगेट होगा सेल, और इसमें क्या होगा, जो प्रोएम्ब्रियो होगा वो स्लाइटली स्फेरिकल होता है और इलांगेट करता है ताकि ट्रांसवर्स डिवीजन बन सके। और जो सेंट्रल सेल है, जो सेंट्रल सेल का कोर है, वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है प्लूरोम इनिशियल्स में। ये सस्पेंसर सेल है, ये एम्ब्रियो है, ये प्रोएम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियोनल मास है, ये सस्पेंसर सेल है, और ये नीचे से डिवाइड हो रहा है, ऑक्टेंट बना रहा है। जिस हाइपोफिसिस, ये डर्मेटोजन बन चुकी है, ये लेयर्स की डर्मेटोजन बन चुकी है, और ये हाइपोफिसिस है, और ये है क्या है, एम्ब्रियो है। दीज आर सस्पेंसर सेल। अब ये 3 सेल्स जो हाइपोफिसिस से बने हैं, ये डर्मेटोजन है, ये पेरिब्लम है, ये प्लूरोम है। ये हम डाइकॉट का, ये कॉटिलिडन्स है, ये रूट कैप है, ये कॉटिलिडन्स, ये सस्पेंसर सेल है, ये रूट कैप है, ये हाइपोकोटाइल, दिस इज रेडिकल। सो इस तरह से क्या है, डाइकॉट सेल की फॉर्मेशन होती है। So you can see how dicot cell is formed. So our portion is completed, dicot embryo. So आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।